बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता जी, बहुत ही सुंदर भजन आपने प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भजन गाएंगे? श्रद्धा सम्मान के योग्य सभी प्यारे बच्चों, आप सभी को विदित है आज स्वामी जी का जन्मदिन है और स्वामी जी ने क्या क्या कार्य किए और कैसे उन्होंने मूल चंद से लेकर के और दयानंद तक का सफर तय किया, इस विषय में आचार्य जी प्रकाश डालेंगे। मैं आपके समक्ष एक स्वामी जी की याद में एक भजन रखूंगी। तेरी याद दिल से भुलाएंगे कैसे कि जीने का हक हम सभी को दिया था। तेरी याद दिल से भुलाएंगे कैसे, तू बन के मसीहा जमाने झुकाना कहीं
पर सितारे जब तक रहे आसमां पर सितारे जब तक तेरा नाम रोशन रहेगा ये तब तक न भूलेंगे मर कर भी हम उस लम्हे को, न भूलेंगे मर कर भी हम उस लम्हे को कि हंस हंस के तूने जहर जो पिया था तेरी याद दिल से भुलाएंगे कैसे। फिजा बन चुका था ये गुलशन हमारा, फिजा बन चुका था ये गुलशन हमारा, उजड़ ही गया बस नशे मन हमारा, महकने लगा फिर वो आबाद होकर, महकने लगा फिर वो आबाद होकर, लुटेरा ने लूटा ये वो आशिया था तेरी याद दिल से भुलाएंगे कैसे। कि जीने का हक हम सभी को दिया था तेरी याद दिल से भुलाएंगे कैसे, तेरी याद दिल से भुलाएंगे कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। हमारे बीच में पतंजलि योग समिति से मुंबई के प्रभारी श्री सुरेश जी यादव उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आ जाएं। अच्छा, हम उनका आर्य समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप लोगों में से कोई आया है तैयार करके भजन स्वामी जी का? नहीं? तो कौन भी चला गया? आज 12 फरवरी हम सभी लोग महर्षि दयानंद सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज 198वां जन्म दिवस है महर्षि दयानंद सरस्वती का, और 2 वर्ष बाद हम उनकी 200वीं जयंती मनाएंगे। आइए उस महामना ऋषि के विषय में थोड़ी सी चर्चा करें। एक बार सभी लोग मिलकर के गायत्री मंत्र के साथ में मन को सावधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, महर्षि स्वामी दयानंद का नाम हम जब लेते हैं और उनके विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें इतिहास की कुछ बातों का स्मरण सहज रूप से हो जाता है। मैंने जो निमंत्रण पत्र इस कार्यक्रम का आप सबके साथ भेजा था, शेयर किया था, उसमें स्वामी जी के जीवन की कुछ बातें मैंने लिखी थी कि उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से विलक्षण है। अनेक उनके गुणों के विषय में मैंने उसमें रखा, लेकिन वो कतार इतनी लंबी है कि शायद व्हाट्सएप के एक मैसेज में उसको भेज पाना संभव नहीं है। ऋषि दयानंद को समझने के लिए, उनके कार्यों को समझने के लिए और उनके प्रयोजन को समझने के लिए, लक्ष्य को समझने के लिए हमें ऋषि दयानंद के जीवन को देखना पड़ेगा, क्योंकि ऋषि का जीवन इतना विलक्षण है। उन्होंने जो कुछ भी दूसरों को उपदेश किया उसे सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन के अंदर ढाला, और इसलिए उनका जो उपदेश है वो कैसा है? ऋषि का उपदेश है। सामान्य व्यक्ति के उपदेश में और ऋषि के उपदेश में एक फर्क यह होता है कि ऋषि किसी भी विषय का साक्षात्कृत धर्मा होता है। ऋषि के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? साक्षात्कृत धर्मा। ऋषयो दृष्टारः, जिसने उस तत्व का, उस बात के रहस्य का दर्शन कर लिया है, वो जब किसी बात का उपदेश करता है। दूसरा, ऋषि के संदर्भ में हमारे यहां कहा गया है कि ऋषि वो है जो आप्त है, और आप्त की परिभाषा देते हुए स्वयं महर्षि दयानंद कहते हैं, आप्त कौन है? जो पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, पक्षपात रहित, न्याय प्रिय और सबका हित चाहने वाला है, उसका नाम क्या है? आप्त है। और जब ऐसा व्यक्ति जो सबका हित चाहने वाला है, जो सबके लिए न्याय करने वाला है, जो धर्म के ही मार्ग पर चलने वाला है, जो जितेंद्रिय है और पूर्ण विद्वान है, जब वो ऐसी कोई बात कहता है तो उस बात का जो प्रामाणिकता है वो सार्वभौम हो जाती है, यूनिवर्सल हो जाती है। और इसीलिए ऋषि दयानंद ने जो कुछ भी अपने ग्रंथों में लिखा है, जो भी बातें उन्होंने कही हैं, उन बातों की प्रामाणिकता को आज 150 वर्ष हो जाने के बाद भी कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं कर सका। अगले वर्ष हम आर्य समाज के 2025 में हम 150 वर्ष पूरे करेंगे, और अगले वर्ष 1933 में 2033 में हम ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के 150 वर्ष पूरे करेंगे, क्योंकि 1873 में स्वामी जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का कार्य किया था। इसी प्रकार से उनके अनेक ग्रंथ, जिनमें उनका कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी है, इनका भी समय धीरे धीरे लगभग 150 वर्ष पूरा होने जा रहा है। तो 150 वर्ष हो जाने के बाद भी आज तक कोई भी संसार का विद्वान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दार्शनिक चिंतक, कोई भी वैज्ञानिक उनकी कही हुई एक भी बात पर आज तक कटाक्ष नहीं कर सका, उस बात को काट नहीं सका। यूं तो विरोध करने को बहुत सारे लोग कुतर्क करते हैं, उस बात को प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन प्रामाणिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर या वेद की मान्यताओं के अनुसार महर्षि दयानंद की एक भी बात को आज तक कोई भी काट नहीं सका। अब आप थोड़ा सा दर्शन, क्योंकि यहां बच्चे बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि ऋषि दयानंद के जीवन का हम थोड़ा सा दर्शन करें। और ये हमें क्यों करना चाहिए?
क्योंकि जब तक हम ऋषि दयानंद के जीवन को नहीं जानेंगे तब तक उनके पुरुषार्थ का हमको पता नहीं चलेगा। 1824 में टंकारा में उन्होंने जन्म लिया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग टंकारा गए भी होंगे। आज भी आप जब वहां जाकर के देखते हैं, जो टंकारा है एक गांव से अब कस्बा जैसा बन गया है, लेकिन उस समय जब यहां अंग्रेजों का शासन काल था, जिस समय ये देश पराधीन था और जिस समय में यातायात के इस प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं थे, संचार के इस प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं थे, न तो तब टेलीफोन होता था, न तब इंटरनेट होता था, न तब व्हाट्सएप होता था, ना ही तब रेल होती थी, ना ही तब हवाई जहाज था, ना ही तब बसें थीं। किसी भी प्रकार का इस रूप का न संचार का माध्यम था और ना ही परिवहन का माध्यम था। उस समय में स्वामी जी का 1824 में टंकारा में जन्म हुआ। और आप सबने अनेक बार इस बात को सुना है कि जब वो शिवरात्रि की उस घटना से प्रेरित हुए, उनको जब मन में एक विचार उत्पन्न हुआ शिव के स्वरूप को जानने का, सच्चे शिव को जानने का, तो उस समय भी स्थिति कमोवेश वैसी ही थी। उसके बाद जब वो निकल गए और उन्होंने देश भर में अनेक स्थानों पर भ्रमण किया और ये जानने के लिए भ्रमण किया कि जिस सच्चे शिव को मैं वेदों में पढ़ता आया हूं, जिस शिव की कल्पना इस संसार के कल्याणकर्ता के रूप में की गई है, जिस शिव को सब अपना आराध्य मानते हैं, जिसे महादेव आदि नामों से विभूषित किया गया है और जो इस संसार का संहार करने की क्षमता रखता है, जिसका रुद्र रूप सब दुष्टों को रुलाने वाला है, ऐसा वो शिव केवल मात्र पत्थर की प्रतिमा तो नहीं हो सकता है। वो तो कुछ विलक्षण होगा, वो तो कुछ अद्भुत होगा, वो तो महान होगा। मुझे उसे जानना है और ये जानने के लिए इस मन में अपनी उत्कंठा को लेकर के वो न जाने कितने गुरुओं के पास में, कितने योगाचार्यों के पास में, कितने आश्रमों में, मठों में भटकते फिरे, लोगों से जा करके मिलते रहे। आज हम अगर अपने बच्चों से ये कहें कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़े दिन जाओ हिमालय पर रह के आओ, सारे साधन है। आज बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छी और सुविधा चाहिए तो एयर कंडीशन भी मिल जाएगा, साफ सुथरी व्यवस्था मिल जाएगी, रास्ते भी बढ़िया, सड़कें बनकर के तैयार हैं, दुर्गम रास्ते नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी से कह दो जाओ 6 महीने हिमालय में या किसी आश्रम में जाकर के रहो और रह करके वहां पर ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या करो, ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करो, तो आपको उत्तर ना में ही मिलेगा। 99.99% जो आपको उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा? ना में। अरे सारे काम रुक जाएंगे, जैसे सारी दुनिया उन्होंने ही चला रखी हो। लेकिन उस समय की आप कल्पना कीजिए, न ऐसे अच्छे रास्ते थे, न ऐसे साधन थे। उस समय में केवल मात्र एक उद्देश्य को लेकर के कि जिसको जानने की मेरे मन में इच्छा जागृत हुई है, जिसको मैं जानना चाहता हूं, उसको मैं कहां जानूं, कैसे जानूं, पूरे देश में वो भ्रमण करते फिरे। स्वामी जी ने जितना भ्रमण गुरुवर विरजानंद के आश्रम से निकलने के बाद किया है, उससे कहीं ज्यादा भ्रमण उन्होंने अपनी 21 से लेकर 36 वर्ष की अवस्था में, जब वो गुरु की तलाश में, सत्य की तलाश में भटक रहे थे, उस समय में उन्होंने किया। क्या नर्मदा के तट हों, क्या विंध्याचल की पहाड़ियां हों, क्या गंगा के घाट हों, कोई एक ऐसा स्थान उन्होंने नहीं छोड़ा था कि जहां पर वो सच्चे गुरु के लिए प्रयासरत न हुए हों, मिलने के लिए न गए। और जब गुरुवर विरजानंद ने उनको इस रहस्य के लिए उद्घाटित कर दिया, उनको जब बता दिया कि सच्चे शिव का वेद में क्या स्वरूप है, वास्तव में उसका क्या स्वरूप है और किस प्रकार से उसको प्राप्त किया जा सकता है, ऋषियों की प्रणाली से जब महर्षि दयानंद को जोड़ दिया गुरुवर विरजानंद ने, तो उस समय में वो पूरी तरीके से बड़े बड़े छात्र, उस समय विद्वान छात्र गुरुवर विरजानंद के आश्रम में थे। क्योंकि जब गुरु योग्य होता है तो शिष्यों में योग्यता आती ही है, आंशिक रूप से आए या संपूर्ण रूप से आए।
लेकिन आप बड़े आश्चर्य की बात देखेंगे कि उन गुरुवर विजयानंद के आश्रम में पढ़ने वाले किसी भी दूसरे छात्र का नाम आपको पता नहीं होगा। बताइए स्वामी जी के बैच में कितने लोग थे? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि जब सूर्य उदित होता है तो टिमटिमाते हुए सारे तारे छुप जाते हैं, उनकी रोशनी खत्म नहीं होती, लेकिन सूर्य के प्रकाश में वो दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार से ऋषि दयानंद इतने मेधावी छात्र थे, 3 वर्षों में जो शिक्षा 12-12, 15-15 वर्ष रह करके, प्रीति जी खुद 14 वर्ष रह करके आई है गुरुकुल में, जो निम्न से निम्न, न्यून से न्यून 12-15 वर्ष का शिक्षण काल होता है, उस शिक्षा को स्वामी जी ने 3 वर्षों में केवल विरजानंद जी के पास में रह करके उसका ज्ञान प्राप्त किया। और उस ज्ञान को प्राप्त करके जब चलने लगे, प्रसन्न चित्त होकर के कि अब तो मुझे सत्य पता चल गया, अब तो सत्य मेरे सामने उद्घाटित हो गया, अब तो मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा। जिस शिव की आराधना के लिए, जिस शिव की प्राप्ति के लिए मैं निकला था, ओहो अब तो मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया, अब तो मैं प्राप्त कर ही लूंगा। जब चलने लगे तब उस समय एक निवेदन उनके सामने आ गया, आदेश के रूप में था। तो निवेदन, लेकिन किस रूप में था? आदेश के रूप में था। गुरुवर विरजानंद ने कहा, देखो अगर तुमने खुद का केवल उद्धार किया तो क्या किया? केवल अपने लिए मत जीना, इस विद्या का प्रयोग केवल अपने लिए मत करना। अरे हमारा ये देश जो सदियों तक इस पूरे संसार पर राज करता रहा, जिसकी शिक्षाओं से लोग अपने जीवन को तारते रहे और जिसके अनुकरण से लोगों ने अपने जीवन को सुधार लिया, ऐसा ये हमारा देश आज पराधीन हो चुका है। और एक भी ऐसा व्यक्ति मुझे दिखाई नहीं देता जो इस देश को फिर से स्वतंत्र कराने के लिए प्रेरित भी हो रहा हो। तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि तुम्हें अपने जीवन में यह व्रत लेना पड़ेगा कि तुम इस राष्ट्र को संगठित करोगे, इस राष्ट्र की जो पुरानी अस्मिता है, जो पुरानी गरिमा है, उसको फिर से जगाओगे और वेदों के पुनरुद्धार का कार्य तुम जीवन में करोगे। ये 3 कार्य गुरुवर विरजानंद ने उनको सौंपे। एक सामाजिक था, एक राष्ट्रीय था और एक लोगों की आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए था। जिस समय देश सामाजिक पराधीनता से जूझ रहा था, इतनी सारी कुरीतियां, समाज कब पराधीन होता है? जब वहां पर कुरीतियां फैलने लगती हैं। आप लोग देख रहे हैं पिछले 3-4 दिन से इस देश के अंदर एक नया बवाल खड़ा कर दिया गया। ये क्या है? ये सामाजिक पराधीनता है। कुरीतियां जब सामाजिक रिचुअल्स का, रीति रिवाज का रूप ले लेती हैं तो वो क्या करने लगती हैं? लोगों की बुद्धि को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेती हैं। फिर बुद्धिहीन और विवेकहीन व्यक्ति जो है वो केवल और केवल संघर्ष करता है, लेकिन उसके संघर्ष का कोई मार्ग, उसके संघर्ष की कोई मंजिल नहीं होती। इस तरीके की अनेकानेक कुरीतियां उस समय समाज में फैली हुई थी। छोटे छोटे बच्चों का ब्याह कर दिया जाता था। जो बच्चियां युवती होते होते विधवा हो गई, किसी कारण से उनका पति अगर उसका निधन हो गया तो फिर उस बिचारी को पूरा का पूरा जीवन जो है इतनी यातनाओं को झेलते हुए, या तो उसे उसी के साथ आग में झोंक दिया जाता था सती प्रथा के अंतर्गत, और नहीं तो उस विधवा का जीवन इतना कष्टों से भरा होता था जैसे कोई व्यक्ति अपराधी होता है और उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। इसी प्रकार से उस बेचारी को, विधवा को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता था, सारे कार्यों से उसको वंचित कर दिया जाता था और उसके साथ में तिरस्कार का व्यवहार हुआ करता था। ऐसी अवस्था में यह देश था। स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनकी पढ़ाई पर रोक लगी हुई थी कि अगर वो पढ़ जाएंगी तो न जाने क्या आपदा आ जाएगी। गायत्री मंत्र अगर कान में सुन जाए, वेद के मंत्र अगर कानों में पड़ जाए तो क्या करो? कानों में पिघला करके शीशा डाल दो। इतनी भयानक कुरीतियां इस देश के अंदर फैली हुई थी। और ऐसी कुरीतियों के साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या इस देश के लिए थी वो क्या थी? कि ये देश पराधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था। आपको एक और घटना इस बात समय की याद दिलाता हूं। जिस समय स्वामी जी गुरुवर विरजानंद के आश्रम में अध्ययन कर रहे थे, उसी समय एक लॉर्ड मैकाले यहां पर आया और उसने अपनी रिपोर्ट महारानी और अपने पिता को भेजी। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। ये वही समय था 1858 1859 का समय, जिस समय में स्वामी जी कहां थे? गुरुवर विरजानंद के आश्रम में। और उस समय में
वो इस देश का सर्वे करा करके क्या रिपोर्ट देता है, इस देश के अंदर 7 लाख से अधिक गुरुकुल और संस्कृत पाठशालाएं हैं और ये इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का संस्कार और यहाँ की संस्कृत भाषा में लिखे हुए अमूल्य ग्रंथ जो इस देश के घर घर में प्रचारित और प्रसारित हैं, जिनके कारण से लोग कैसे हैं, यहाँ पर समुन्नत हैं, कोई अशिक्षित नहीं है, सब प्रकार से लोग संपन्न हैं। अगर इस देश पर हमें अपना शासन काबिज करना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। वो एक तरफ योजना बना रहा था कि इस देश में संस्कृत अवैध घोषित कर दी जाए, गुरुकुलों को अवैध घोषित कर दिया जाए, और उसी समय स्वामी जी खड़े हो रहे थे इस बात को लेकर के कि मुझे इस देश की गुरु गरिमा को, इस देश की जो प्राचीन संस्कृति है उसको फिर से स्थापित करना। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो आश्रम से पढ़ करके तैयार हो रहा है और जिसके साथ में कोई बैकअप नहीं है, अपने रिश्तेदारों को भी जो छोड़ आया है, अपने घर को, अपनी संपत्ति को छोड़ आया है, और एक आदमी जिसको इस देश पर शासन करने वाले अंग्रेजों ने यहाँ का क्या बना करके, कमांडर बना करके भेजा है, लॉर्ड जिसके नाम के आगे लगाया जाता है, वो आदमी यहाँ पर आकर के दूसरी तरफ योजना बना रहा है। लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जिस समय स्वामी जी ने अपना अधिवेशन शुरू किया, अपना कार्य शुरू किया, लॉर्ड मैकाले की नीतियां उस समय धरी की धरी रह गई। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उस समय में उत्तर प्रदेश की जो शासन की भाषा हुआ करती थी वो क्या होती थी, उर्दू होती थी। मुगलों के समय से उत्तर प्रदेश, क्योंकि उनका जो राजकाज का स्थान रहा वो उत्तर प्रदेश रहा, आगरा में उनकी जो राजधानी हुआ करती थी, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जो कामकाज की भाषा थी वो क्या थी, उर्दू थी। स्वामी जी ने जब हंटर कमीशन बैठा तो हंटर कमीशन के सामने स्वामी जी ने 2 लाख लोगों से हस्ताक्षर करा करके एक सहमति पत्र भेजा कि इस प्रांत की भाषा और इस राष्ट्र की जो भाषा है वो क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। क्योंकि स्वामी जी इस बात को मानते थे कि हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो इस पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध करके और फिर युद्ध लड़ने के लिए, इस आजादी के समर को लड़ने के लिए तैयार कर सकती है। उस रिकमेंडेशन के ऊपर हंटर कमीशन को बाध्य होना पड़ा और उन्होंने उस समय उत्तर प्रदेश की जो राजकाज की भाषा थी उर्दू को हटा करके उन्होंने हिंदी को वहां पर स्थापित किया। तो स्वामी जी के जीवन के कार्यों को अगर हम देखें, स्वामी जी ने उस समय जो गौओं के ऊपर अत्याचार होता था, पशुओं के ऊपर अत्याचार होता था, उस बात को देखते हुए उन्होंने गो करुणानिधि जैसा एक ग्रंथ लिखा। गो करुणानिधि अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी की पूरी जो गाय से रिलेटेड इकोनॉमिक्स है उसको किस तरह से स्वामी जी ने तैयार किया है, और उन्होंने इसीलिए गुरुकुलों को एक इकोसिस्टम के रूप में रखा। इकोसिस्टम कैसे, हर गुरुकुल के अंदर गौशाला होती है, हर गुरुकुल के अंदर वानप्रस्थी और सन्यासी होते हैं, और हर गुरुकुल के अंदर शिक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी होते हैं। ये हमारे गुरुकुलों का एक बहुत ही बैलेंस्ड इकोसिस्टम होता था। और इससे क्या होता था, एक और जहां छात्र जो वहां पर विद्यालयों में पढ़ा करते थे, उन विद्यालयों में पढ़ने के साथ ही वहां पर होने वाली जो खेती आदि थी वो सीख करके जब वो समाज में वापस आते थे तो अपनी खेती को संभालने और संभलवाने का उनके अंदर योग्यता होती थी। वो लोग ये नहीं पूछते थे कि गन्ने पे गुड़ कब लगेगा, उनको सब पता होता था कि खेत में कैसे फसल उगती है और खेत में किस प्रकार से फसलों को उगाया जाता है, ये जानकारी उनको दी जाती थी, व्यवहारिक शिक्षा दी जाती थी। और इसके साथ साथ गौ पालन के माध्यम से, गौ सेवा के माध्यम से उनको ये सिखाया जाता था कि गाय किस प्रकार से हमारे जीवन को चलाने में सहायक है, उसका जो गौमूत्र है, उसका जो गोबर है और उसका जो दूध, दही और घी है, ये किस प्रकार से हमारे जीवन में आरोग्य को ला सकता है। केवल मात्र सीधे सीधे शरीर के आरोग्य को नहीं, बल्कि हमारी जो पृथ्वी है, उर्वरा भूमि है, उसमें किस प्रकार से उर्वरा शक्ति को बढ़ा करके हमारे अनाज की शक्ति को बढ़ा सकता है। ये बात आज आप देखिए, कमाल की बात, लोग पहले क्या कर रहे थे, इस बात की कोशिश कर रहे थे कि हम अधिक से अधिक अनाज उगाएं, और अधिक से अधिक अनाज उगाने के लालच में उन्होंने क्या करना शुरू किया, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना शुरू किया, केमिकल्स का प्रयोग करना शुरू किया। आज वो केमिकल वाला जो खाना है वो क्या हो गया, सामान्य लोगों के लिए हो गया। अब जो समृद्ध लोग हैं, जो सुसंपन्न लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो क्या खाते हैं, वो अब वही जो ऑर्गेनिक खाद से उगने वाला खाना है उसको खाते हैं। लेकिन कैसे खाते हैं,
जो फर्टिलाइजर से पैदा किया उसकी 10 गुनी कीमत पर खरीद करके उसको खाते हैं। अंततोगत्वा हमें लौट के कहां आना पड़ा, वहीं पर जहां से हम शुरू हुए थे। लेकिन हमें जो भटकाया गया, हमने जो बाहरी संस्कृति को बिना जाने बिना समझे और अपनाना शुरू कर दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि हम धीरे धीरे अपनी ही चीजों से दूर होते चले गए। आज हम फर्टिलाइजर से उगाते हैं, लेकिन जिन देशों ने फर्टिलाइजर को पैदा किया था वो सारे के सारे देश आज ऑर्गेनिक तरीके से फसलों को उगा रहे। स्वामी जी इस बात को समझते थे और इसीलिए स्वामी जी ने जो जीवन पद्धति दी, वो कैसी पद्धति दी? नेचुरल जीवन पद्धति, जो स्वाभाविक और प्राकृतिक जीवन पद्धति है, उसको जब तक हम अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक नीतियों का क्षेत्र हो, स्वामी जी का लिखा हुआ सत्यार्थ प्रकाश और उसका छठा समुल्लास जो उन्होंने राजधर्म विषय पर लिखा है, उस राजधर्म विषय पर लिखे हुए समुल्लास को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा आज हमारे देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उन सारी की सारी समस्याओं का समाधान स्वामी जी ने आज से 150 साल पहले सत्यार्थ प्रकाश में दे रखा है। और ये जो रोज नई नई एक समस्या खड़ी हो जाती है, स्वामी जी की नीति पर अगर हम चलें, स्वामी जी कहते हैं 5 वर्ष की बालिका और 5 वर्ष का बालक जब हुए तो उसको कहां? गुरुकुलों में भेज दो। अब 8 वर्ष की बालिका और 8 वर्ष का बालक जब हो तो उसे उसके गुरुकुलों में भेज दो। अब 8-8 वर्ष के गुरुकुल और गुरुकुलों में बालक और बालिकाएं जब पहुंच जाएंगे और उसके बाद में युवक और युवती होने तक जब वो वहां रहेंगे, और जब बालकों के गुरुकुल में 5 वर्ष की बालिका न जा पाए और बालिकाओं के गुरुकुल में 5 वर्ष का बालक न जा पाए, तो कहां किसे ढकने की जरूरत पड़ेगी? मुझे बतलाइए। बालिकाएं बालिकाओं के साथ में पढ़ेंगी, उनकी व्यवस्था ऐसी है, बालिकाओं के विद्यालय में काम करने वाले भी क्या हों? महिलाएं हों, और पढ़ाने वाली आचार्याएं भी महिलाएं हों, और जो बालकों के विद्यालय हैं वहां पर पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और काम करने वाले सभी क्या हों? पुरुष और बालक हों। जब ऐसी सुंदर व्यवस्था उन्होंने दी हुई है और उस व्यवस्था को आज अगर हम अपने समाज में अप्लाई कर देते हैं तो ये जितने भी झगड़ों के कारण हैं ये सारे के सारे मूल से ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम आज काय में लगे हुए हैं? हमें नष्ट तो करना है भ्रष्टाचार का पेड़, लेकिन हम उसकी पत्तियों को, टहनियों को तोड़ने में लगे। स्वामी जी ने आज से 150 साल पहले जड़ों पर प्रहार किया कि अगर वो मूल ही नष्ट हो जाएगा जिसके कारण ये सब पनपता है, तो उसके बाद फिर ये समस्याएं उपजेंगी ही नहीं। तो स्वामी जी का जीवन बड़ा विलक्षण है, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि से हो। आप देखिए, उन्होंने संस्कृति पर इतना जोर दिया। संस्कृति क्यों आवश्यक है? इस देश में स्वामी जी चाहते थे ऐसे विद्यालय बने जहां पर जो उनकी मातृभाषा है, मातृभाषा आमतौर पर सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। जो बच्चे महाराष्ट्र में पैदा होते हैं वो मराठी अपने आप बोलने लगते हैं, जो उत्तर प्रदेश में वो हिंदी बोलते हैं, जो पंजाब में पैदा होते हैं पंजाबी बोलते हैं, उनको अलग से उसकी ट्रेनिंग देने की, ट्यूशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्वामी जी व्यवस्था देते हैं मातृभाषा सीखे और मातृभाषा के साथ साथ विदेशी भाषाओं को भी सीखे, लेकिन संस्कृत अवश्य सीखे। और संस्कृत अवश्य सीखने के पीछे कारण क्या है कि संस्कृत को अवश्य सीखने से वो बच्चा इस योग्य बनेगा कि वो हमारे प्राचीन गौरव को, प्राचीन संस्कृति को समझ सकेगा। और जब तक वो हमारे प्राचीन गौरव, प्राचीन संस्कृति को नहीं समझेगा, तब तक वो इस देश के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकता। ये स्वामी जी मनोविज्ञान की बात कहते हैं। आप आज देखिए, जितने भी संसार के अंदर लोग हैं और जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उन सब भाषाओं का, मैं भी समय की सीमा है इसलिए उस भाषा विज्ञान पर भाषण नहीं दूंगा आपको, लेकिन आप एक छोटी सी बात करके देखें कि संसार में आज भी जितने भी विषय हैं और जितनी भी भाषाएं हैं, उन सब भाषाओं की जननी स्वामी जी संस्कृत को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारी भाषाओं के अंदर जितने भी अक्षर हैं वो सारे के सारे अक्षर दूसरी भाषा पर निर्भर हैं। आप देख लो, कोई भी भाषा उठा लो, फ्रेंच उठा लो, जर्मन उठा लो, तमिल उठा लो, तेलुगु उठा लो, हिंदी अंग्रेजी उठा लो, कोई भी भाषा आप उठा के देख लो, उसकी वर्णमाला जब आप पढ़ेंगे तो आपको उन अक्षरों का प्रयोग करना पड़ेगा जो संस्कृत के अक्षर हैं। लेकिन संस्कृत के जो अक्षर हैं वो मूल हैं, उन्हें बोलने के लिए आपको किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना नहीं पड़ता है। किन्हीं और अक्षरों का तो जहां बतलाइए, जब जिसका मूल हो वो उसका जनक है और जिसका कोई मूल न हो
उसका कोई जनक नहीं हो सकता है। तो जिस भाषा पर सारी भाषाएं आधारित हो रही हैं, जो आपकी ध्वनियों से नियंत्रित होती है, और बोलने के लिए आपको कोई और अक्षर, कोई और भाषा चाहिए, ता बोलने के लिए आपको कुछ और चाहिए, ये आपके शरीर से उपजी हुई, परमात्मा ने जो आपको स्वर तंत्र दिया है उससे उपजी हुई भाषा है। स्वामी जी ऋषियों के बताए हुए इस मार्ग को जानते थे, इस भाषा की वैज्ञानिकता को जानते थे, और इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम अगर अपनी संस्कृति को नहीं जानोगे, अपने गौरव को नहीं जानोगे, अपने इतिहास को नहीं जानोगे। आज आप देखिए रामचंद्र जी के नाम पर, कृष्ण जी के नाम पर, अन्य हमारे जो पुराने प्राचीन महापुरुष हैं उनके नाम पर, हमारी संस्कृति के नाम पर कितना कितना बहकावा होता है, कितना कितना बहकावा। और अगर हम उसको नहीं जानेंगे तो हम उनके बहकावे में आ ही जाएंगे। एक सज्जन उस दिन यहाँ पर मुझे मिलने के लिए आए, एक 10 मिनट की बात घटना आपको, क्योंकि वो आवश्यक है। वो मुझसे यहाँ मिलने के लिए आए और उनके जो सुपुत्र हैं वो आर्य समाज के पुरोहित हैं कहीं पर, लेकिन वो आर्य समाज से परिचित नहीं थे। उनके सुपुत्र गुरुकुल में पढ़े और वो पुरोहित बने। तो वो यहाँ आकर के मुझसे बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते में उन्होंने एक बात प्रकरण छेड़ा कि मैं जब अभी ट्रेन में आ रहा था तो ट्रेन में आते समय कुछ लोग बैठे थे हमारे पास में, तो उनमें से एक व्यक्ति ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि रामायण जो है वो रामचंद्र जी के पैदा होने के बाद लिखी गई, रामचंद्र जी के जीवन के, उनके जीवन होने के बाद में लिखी गई, और बाकी सारे लोग ये कह रहे थे कि रामचंद्र जी के पैदा होने से 20,000 साल पहले वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी। अब पंडित जी आप बताओ कि कौन सी बात सही है। मैंने कहा आपने कभी रामायण पढ़ी? ने कभी रामायण पढ़ी? बोले हाँ जी पढ़ी है। मैंने क्या पढ़ा आपने रामायण में? बोले ऐसे तो याद नहीं। मैंने पहला चैप्टर आपने पढ़ा रामायण का, पहले ही चैप्टर में जहां पर रामायण शुरू होती है, ऋषि नारद ऋषि वाल्मीकि से प्रश्न कर रहे हैं, या वाल्मीकि ऋषि नारद जी से प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बतलाइए जो धर्मात्मा हो, जितेंद्रिय हो, जिसके राज्य में सब प्रसन्न हो और जिसके ऊपर मैं कुछ लिख सकूं। आदि कवि वाल्मीकि किससे कह रहे हैं? नारद जी से। ऋषि नारद उनको बतलाते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनै श्रुता, कि इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राम का नाम बड़े सम्मान के साथ में संसार में लिया जाता है। और फिर वो उनके गुण बताना शुरू करते हैं, नियतात्मा, महावीर्यो, द्युतिमान, धृतिमान, वशी, के इस प्रकार से वो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, अपने जीवन में सदाचार को धारण करने वाले, प्रजा का पालन करने वाले, कालाग्नि सदृशो क्रोधे, क्रोध में कालाग्नि के सदृश हैं और गंभीरता में समुद्र के सदृश हैं। अनेक श्लोकों के माध्यम से उसके बारे में बतलाया गया कि रामचंद्र जी के क्या गुण हैं। मैंने कहा अब अगर इस बात को आप पढ़ लेते, पहले चैप्टर को रामायण के पढ़ लेते, तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाता कि जो व्यक्ति है उसके गुणों को बताया जा रहा है तो वो उसके होने से पहले हो जाएगा या उसके बाद में होगा। तो इस प्रकार का अनेक अनेक कुरीतियां, अनेक भ्रम हमारे देश में फैले हुए हैं। धन्यवाद है महर्षि दयानंद सरस्वती का कि उन्होंने हमें जागृत किया, और आज इस देश के अंदर जो संस्कृत, वेद, यज्ञ, योग आदि का जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है, आदरणीय स्वामी रामदेव जी इस बात को बार बार हर मंच से कहते हैं कि मेरा अगर गुरु है कोई तो वो महर्षि दयानंद है, क्योंकि महर्षि दयानंद अगर न होते तो आज हम इस स्थिति में ही नहीं पहुंचते कि हम इन सब चीजों का प्रचार प्रसार कर सकें। तो इसलिए हमें ऋषिवर देव दयानंद के जीवन को मैं छोटी सी झलकी दी है। उनके जीवन पर चर्चा करने बैठूं तो कई घंटों का समय लगेगा और फिर भी हम पूरी बात नहीं कह सकते, लेकिन समय के रहते हम ऋषिवर देव दयानंद को आज उनके इस 198वें जन्मदिन पर याद करते हैं। और ये दिन है हमारे लिए संकल्प लेने का। हम अपने मन में ये संकल्प लें कि आज 198वां जन्मदिन है। 2024 में जब हम उनका 200वां जन्मदिन मनाएंगे, उस समय तक हम प्रचार प्रसार के कार्य को तेज करने के लिए गुरुकुलों को सहयोग करेंगे, आर्य समाजों को सहयोग करेंगे, संस्कृत का प्रचार प्रसार करेंगे और ऐसे लोगों को तैयार करेंगे, ऐसे लोगों का सहयोग करेंगे जो इस कार्य में लगे हुए हैं। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, संस्कृत और वेद पाठन को अपने जीवन का, स्वाध्याय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तभी वास्तव में उस महर्षि को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महर्षि मनु लिखते हैं कि स्वागत अतिथि का कैसे होता है? अन्न के द्वारा होता है, और
सत्कार ऋषियों का कैसे होता है? तो स्वाध्याय के द्वारा होता है। जब हम ऋषियों के दिए हुए अमृत को अपने जीवन में धारण करेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, तभी वास्तव में हमारी श्रद्धांजलि ऋषियों तक पहुंचेगी। तो आइए इस पवित्र अवसर पर हम सब उस ऋषि को याद करें और उनके बताए मार्ग पर चलने का अपने जीवन में प्रयास करें। ये थोड़ी सी शब्दों में श्रद्धांजलि मैंने ऋषिवर देव दयानंद को दी। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ उपस्थित हुए, इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े, इसके लिए आपका आर्य समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रधान जी से निवेदन करूँगा कि वे मातृशक्ति भाइयों बहनों, माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जी के ऊपर सब लोगों ने कुछ बता दिया और मैं जी का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। और आचार्य जी का भी बड़ा मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से, जो जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा है हमारा परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आचार्य गजानंद जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं दयानंद जी को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आज उन्होंने जो 150 साल पहले आर्य समाज की स्थापना इसीलिए की थी कि सब मिलके उनका भी कल्याण करें, वो सब समाज का, देश का, पूरे संसार का कल्याण करें। लेकिन लोग अटक गए हैं, इसकी वजह से आर्य समाज के आपस के विचारों में ही थोड़ा सा चेंजेज होगी है, उसकी वजह से हम ये कर नहीं रहे हैं। और जैसे कि अभी कार्य ने बताया कि उसको उसका उत्तीर्ण नहीं हो रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी ने वो पूरा ऐसा काम कर दिया है कि योग के बारे में वेदों का प्रचार के लिए इतना काम वहाँ चल रहा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी उनकी सुविधा ने बनाया है और बहुत कुछ काम चल रहा है। और जैसे कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए हैं, इसीलिए देख भी पहले 200 साल उन्होंने किया, फिर 65 साल कांग्रेस ने भी उनको गुलामी बना के रखा, जो कुछ नहीं करना था। जैसे अंग्रेज रूप में थे वैसे ही उन्होंने पूरा देश को लिया। और तो इसलिए नहीं करके अभी बाबा जी लगे हैं, हमारे आचार्य बालकृष्ण जी उसी काम में लगे हुए हैं, और उन्होंने इसको अपने आप को सबको किया है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। और शांति पाठ और उसके बाद आज ये पतंजलि की जो सदस्यता है, श्री प्रभाकर मात्रे जी, उन्होंने 11,000 रुपये की पतंजलि की जो सदस्यता है उसको ग्रहण किया है। और विद्याधर पाटिल जी ने अलीबाग से जो हैं उन्होंने 1 लाख रुपए की सदस्यता ग्रहण की है। तो इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसी प्रकार से राष्ट्र के, समाज के कल्याण में सभी लोग लगे रहें, आगे बढ़ते रहें और ऐसे श्रेष्ठ कार्यों को करने वाले लोगों का सहयोग करते रहें। इसी से निश्चित रूप से राष्ट्र का कल्याण होगा। स्वामी जी की एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि विदेशी राजा चाहे पिता तुल्य स्नेह करने वाला भी क्यों न हो, लेकिन स्वदेशी राज्य ही सर्वोपरि होता है। तो हमारे देश के व्यक्ति जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और बाहर से बुला करके अगर हम उनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो फिर सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए स्वदेश पर, स्वधर्म पर, स्वजाति पर अभिमान करते हुए, गर्व करते हुए और उसके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहें। यही वास्तव में हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकता है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
जगत गुरु महर्षि दयानंद की, गुरुवर स्वामी गिरिजानंद की, महात्मा स्वामी श्रद्धानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, भगवती देवी सीता की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, योगेश्वरी माता रुक्मिणी की, भारत माता की, गौ माता का आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, सत्यार्थ प्रकाश, जो बोले सो अभय, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद।